हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं टॉपिक, देख सकते हैं आप यहाँ पे G20 समिट हो रही है अपने देश में, इंडिया में कंडक्ट कराई जा रही है। तो यहाँ पे अध्यक्षता अपन को मिल चुकी है। तो साथ में यहाँ पे टॉपिक किस प्रकार से है, ये है आपका जो कि अरुणाचल कैपिटल टू बी होस्ट G20 RIIG मीटिंग ऑन सैटरडे। तो ये मीटिंग अपनी 24 से 25 फरवरी को ये अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग कंडक्ट कर दी थी। और यहाँ पे चीन को किस प्रकार से मिर्ची लग गई, तो इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं पूरा विश्लेषण। तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि जो कि सभी देशों ने ये मीटिंग अपनी 24 से 25 मार्च को, तो ये मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में अपनी हो रही थी, जिसमें आपको मालूम ही होगा चीन को यहाँ पे मिर्ची लग चुकी थी। इसने किस प्रकार से बायकॉट किया, तो इस टॉपिक में हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो चीन ने क्यों बायकॉट करा यहाँ पे, और ये मीटिंग जो कि होनी थी 24 से 25 फरवरी की चेन्नई में होनी थी, और ये जाकर हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों कराई इंडिया ने, तो इस बात में हम बता दें आप सभी के लिए क्यों कराई गई। तो आप सभी को मालूम ही होगा, हाल ही में कुछ समय पहले जो कि ओली उत्तराखंड में अपनी एक जो कि यूएस के साथ अपना एक युद्ध अभ्यास किया गया था। तो यहाँ पे चीन को मिर्ची क्यों लग गई थी, तो यहाँ पे चीन को मिर्ची इसलिए लगी थी कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड जो कि चीन की एक बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर लगती है अपनी। तो वहाँ पे उसको जो कि बायकॉट करा था चीन ने वहाँ पे, कि आप यहाँ पे जो कि आप अपनी ये युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते हैं चीन के लगते हुए, जो कि बॉर्डर एरिया से आप वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन है तो जो कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश अपना अपना ही एक हिस्सा है, अपने भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे अपन कुछ भी करें उसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये टॉपिक है, इस प्रकार से ये उनने क्लेम किया था कि आप यहाँ पे युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते। और हम आपको बता दें कि जैसे आपको मालूम हो कि G20 समिट क्या है। G20 ये समिट अपन को किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपनी 1 दिसंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिसंबर 2022 अपन को प्रेसिडेंसी इसकी मिल चुकी थी, जो कि G20 की इंडिया में। तो इस प्रकार से ये समिट G20 का एक समिट होता है, जो कि 20 देशों का एक समूह होता है, जिसमें अपन को मीटिंग करनी होती है अलग अलग प्रकार से। जिसमें आप देख सकते हैं 85 जो कि यहाँ पे 20 कंट्रीज हैं, और 85% जो कि जीडीपी होती है, जो कि पॉपुलेशन होती है, उसका अपन को एक समूह है, जिसमें अपन बातचीत करते हैं किसी प्रकार का, कि अपन को आगे चलकर किस प्रकार से अपन को जो कि कोई भी दिक्कत आती है तो अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मीटिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं जयशंकर राइजेस टू द यहाँ पे स्टैंड ऑफ यहाँ पे चाइना ऑफ FM ऑफ इंडिया। तो इन इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अपने ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पे होती हैं और होती आई रही हैं अलग अलग देश यहाँ पे जो कि इसकी प्रेसिडेंसी करते हैं। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी होती है अलग अलग देशों के द्वारा। ये इस प्रकार से अपनी मीटिंग हुई है ये अरुणाचल प्रदेश में। और हम आपको बता दें, चाइना हर बार यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है। जैसे भारत का कोई भी मंत्री, जैसे कुछ समय पहले मंत्री की यहाँ पे भारत सरकार के यहाँ पे मोदी जी की एंट्री हुई थी, वहाँ पे गए थे अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइना ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। और यहाँ पे कोई भी अपने यहाँ मंत्री जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री अधिकारी, तो वहाँ पे चाइना वैसे ही प्रोटेस्ट करता है। तो इस प्रकार से अब तो और ज़्यादा उसको और ख़राब लगा होगा कि यहाँ पे G20 समिट में बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे G20 की समिट में मीटिंग में। तो चाइना तो वैसे ही आग बबूला हो चुका उसमें। तो बहुत बड़ी ये अध्यक्षता अपन ने वहाँ पे करी, और अपन ने वहाँ पे एक प्रकार से साबित किया कि चाइना में जो कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ये अहम अंग है, उसको भी हम लेकर साथ में चलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ पे अपन ने मीटिंग वहाँ पे कराई थी। तो यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसमें यह लिखा था G20 शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना इंडिया एंगेजमेंट। तो यहाँ पे उसने ये कहा था कि चाइना को, इंडिया को यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जिसके थ्रू यहाँ पे इंडिया को एक बहुत बड़ा कार्य दिया गया है। लेकिन ये हमारे द्वारा संभव नहीं होगा कि आप हमसे जो कि मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो ये कोई समय जो कि इंडिया नहीं कर पाएगा इस कार्य को अच्छे से। तो इसमें ये लिखा गया था। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो कि चाइना हैज़ बीन बॉन्ड तो यूएस को बॉन्ड इसलिए किया गया था चाइना ने, कि जो हमारा युद्ध अभ्यास चल रहा था हमारे इंडिया के साथ में, जो कि उत्तराखंड के ओली में जो कि स्थित राज्य में कराया गया युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे चाइना ने बॉन्ड किया। चाइना हैज़ बीन बॉन्ड यूएस ऑफिशियल नॉट टू बी इंटरफेयर इट इन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। तो चाइना ने इस प्रकार से ये यहाँ पे कहा, बॉन्ड किया यूएस को, कि आप वहाँ पे इंडिया के थ्रू अब ज़्यादा जो कि आप अपना कुछ भी बातचीत करने का प्रयास ना करें, आप वहाँ से उससे थोड़ा सा दूर रहें, जो कि G20 का कार्य या कुछ भी
स्वीकार इंडिया करता है तो उसे खुद ही करने दें, और आप वहाँ पे जो कि कोई भी युद्धाभ्यास ना करें जो कि इंडिया के अदर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ या उत्तराखंड हुआ। तो ये एलएसी का वैसे ही अपना विवाद चल रहा है, चाइना के साथ कुछ विवादित अपने क्षेत्र है वहाँ पे। तो इस प्रकार से यूएस को वार्न किया ये चाइना ने। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, यहाँ पे अपना कुछ समय पहले युद्धाभ्यास हुआ था और यहाँ पे उसने जो कि कहा कि यूएस ने यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने कहा कि आप यहाँ पे उसने जो कि कहा कि क्लेम किया था कि आप यहाँ पे युद्धाभ्यास नहीं कर सकते। तो ये तो अपना ही वैसे उत्तराखंड जैसे हुआ अपना ही एक हिस्सा है भारत का, तो यहाँ पे उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे इंडिया के हिसाब से ये कहना है, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता रहता है कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये हमारा तिब्बत का पुराने पिछले समय से हमारा एक पार्ट है, तो ये हमारा ही हिस्सा है। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा किसी का भी पार्ट, ये तो इंडिया का शुरू से पार्ट है और पार्ट रहेगा। तो अपना ये जो कि समिट हुई थी G20 की समिट, तो G20 की समिट में RIIG मीटिंग थी, तो वो जो कि अपनी होनी थी 24 से 25 फरवरी को होनी थी, जो कि G20 के ऑफिशियल साइट पे जो कि दिया गया था। उसका कैलेंडर में क्या दिया था कि अपनी होगी चेन्नई में होगी, लेकिन करवा दी कहाँ पे, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये जो कि G20 समिट करवा दी, और इस प्रकार से समिट करवाई कि वहाँ पे किसी मीडिया वालों को अलाउड नहीं किया गया था, और ये गुप्त तरीके से ये मीटिंग हुई, कंडक्ट हो गई बहुत अच्छे से तरीके से। लेकिन इस जो कि ये मीटिंग थी एक प्रकार से हुई कहाँ पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और जैसे ही चाइना को ये पता चला कि ये मीटिंग इंडिया की यहाँ पे होने वाली है अरुणाचल प्रदेश में, वैसे ही उसने वहाँ पे उसको जो कि यहाँ पे बायकॉट कर दिया, उस मीटिंग को बायकॉट कर दिया, उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया उस मीटिंग में। तो बहुत बड़ा फैसला रहा भारत सरकार का, और अच्छे से ये मीटिंग कंडक्ट हो गई। देख सकते हैं जो कि 24 से 25 फरवरी को ये मीटिंग होनी थी, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये होनी थी जो कि चेन्नई के अंदर, यहाँ पे लोकेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे ये मीटिंग की, लेकिन ये मीटिंग करा दी गई अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे एक लोगो भी दिया गया, देख सकते हैं इस प्रकार से, वेलकम टू द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यहाँ पे इस प्रकार से लोगो दिया, वेलकम किया गया G20 की जो कि ऑफिशियल साइट पे डालकर। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे G20 का ये मीटिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ने यहाँ पे स्वागत भी किया, देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का वेलकम, हेल्दली वेलकम यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से ये वहाँ पे पार्टिसिपेट करा गया, सभी मीटिंग सभी देशों ने वहाँ पे अच्छे से मिलकर, और बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित कराए गए वहाँ पे, जो कि डांस वगैरह भी कुछ हुए थे वहाँ पे, जो कि उस प्रकार के जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य डांस हैं। तो इस प्रकार से ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का क्लेम इस प्रकार से किया गया था, तो चाइना ने वैसे ही बायकॉट कर दिया, लेकिन आगे चलकर अपनी मीटिंग कुछ और होनी जा रही है अपनी, जो कि G20 की मेन मीटिंग रहेंगी, जिसमें आपको मालूम ही होगा जो बाइडन आएंगे, जो बाइडन अपने इंडिया में आएंगे, अलग अलग जो कि देशों के प्रेसिडेंट मंत्री वगैरह आएंगे। तो वो हो सकता है अपन मीटिंग जो कि चाइना को और भी ज़्यादा शौक लग जाए कि अपन वहाँ पे जो कि कश्मीर में करा दें, कश्मीर में करा दिया तो इससे बड़ा सोने पे सुहागा हो जाएगा, चाइना वैसे ही हो जाएगा। तो और अच्छा फैसला भी रहेगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये G20 की समिट अपन करा रहे हैं तो इसमें नहीं होना चाहिए कोई भी दिक्कत। यहाँ पे देख सकते हैं चाइना स्किप जो कि हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग अरुणाचल सोर्सेस। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सबमिट हुई अलग अलग, जो कि जिसमें चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये था आज का टॉपिक, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से ये टॉपिक था। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज SP साइनिंग ऑफ।